Thank you, sir, for your inspirational words. A drama is the mirror of reality, which we meet every day in our life. It's also the inspiration for someone to innovate. So with these words, I would like to call students of class 11 to show their acting skills in front of us through their skit. परिवारों में चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय है बच्चों की पढ़ाई। बच्चे पैदा होने से पहले माता पिता तय करते हैं उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है, लेकिन बच्चे अक्सर अपने माता पिता के सपनों और उम्मीदों के खिलाफ जाते हैं। उनका सवाल यह है कि क्या जीवन को लेकर हमारे भी कुछ सपने और उम्मीदें नहीं होती? बिल्कुल सही सवाल। हम आपके लिए सब कुछ करते हैं, फिर आप हमारी बात क्यों नहीं मान सकते? यह माता पिता का प्रश्न है। वे भी सही है। समस्या यह नहीं है कि कौन सही कौन गलत, हमें इसका समाधान चाहिए। ये लिखना उसी का एक प्रयास है। आप में से कई लोगों को यह पसंद नहीं आया, लेकिन हमें कई चीजें स्वीकार करनी पड़ती हैं जो हमें पसंद नहीं है। आज का अखबार है क्या? नहीं, कल का है। कल का अखबार आज क्यों पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ सकते हैं क्या? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। बस सुबह सुबह परेशान मत करो पापा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। अरे उठते ही चालू हो गए। ठीक है बेटा, पर ये तो बता, ये पंक्ति किसने लिखी? ये तो रणबीर सिंह ने लिखी। रणबीर नहीं बेटा, कबीर दास। तब मेरा आधा आंसर सही है। रणबीर कबीर दोनों में बीर है। बढ़िया बढ़िया, बियर पीते रहो बेटा, पीते रहो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। क्या हुआ? पापा नाराज होके क्यों गए? अरे क्या बोलूं, तू कबीर को जानती है क्या? हाँ, जानती हूँ। तो बोलो, कबीर ने क्या लिखा? स्कूल में पढ़ते समय कबीर ने मुझे एक लव लेटर लिखा था। हैं? तू
कौन से कबीर की बात कर रही है? जो हमारे पड़ोस में रहता था। ये हुई ना बात। सच में मैंने लव लेटर लिया नहीं। आप सुबह सुबह मुझ पे शक कर रहे हो। पापा जी सही कहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। क्या आपको खजूर चाहिए? अरे भगवान, मुझे जल्दी ऊपर बुलाना। हाँ, मेरी भी प्रार्थना यही है। कहाँ गया हमारा बेटा मांगीलाल? कहीं नहीं गया, इधर ही है। डांस प्रैक्टिस कर रहा है। स्कूल में कोई प्रोग्राम है। नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी है तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नाम अकबर भी। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हरफी। ये काम का काम है, डंडा मत डाल, दूध फट के पनीर हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा मेरा। क्या ऐसा है? तो मान जाने का इज्जत करो ना, कब से तंग करके रख दिया। आ चलेगा। अरे मांगी, तुझे कितनी बार बोला है ये डांस वांस करके टाइम वेस्ट मत कर। बिल्कुल सही आदेश। मैंने भी पापा आपको कितनी बार बोला मुझे मांगी मत बुलाना। यह सुन सुन के सभी बच्चे मुझे मंकी बुलाते हैं। मेरा नाम और कुछ रखते हैं। मांगीलाल कितना बेकार नाम है। बिल्कुल सही बात है। बेटा, ये तेरे परदादाजी का नाम है, ऐसा नाम रखना हमारी परंपरा है। बिल्कुल सही बात है। क्या परंपरा को बनाए रखने के लिए अपने बच्चों के जीवन का बलिदान कर रहे हो? टू बैड पापा, टू बैड। बिल्कुल सही प्रश्न। एक्चुअली मनुष्य को मंकी कहना गलत नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि मनुष्य मंकी से विकसित हुआ है। बिल्कुल सही। तेरा चेहरा देख के मुझे लगता है कि यह बात बिल्कुल सही है। चलो बच्चों, ये बताओ तुम लोग डांस प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? आज स्कूल में 12th क्लास के स्टूडेंट्स का फेयरवेल है। बढ़िया। और बोलो, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो चालू हो गया पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और नहीं है क्या कुछ पूछने को? बिल्कुल सही प्रश्न। हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, हमें बिल्कुल आजादी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल से पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी की इच्छाओं और विचारों को बिल्कुल महत्व नहीं देती है। हेलो नई पीढ़ी, तेरा मार्क्स कितना है? लेकिन नई पीढ़ी के उत्साह को मात्र अंकों से नहीं मापा जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कुछ करके दिखाएगा तो तुम्हारी बात हम मानेंगे। बिल्कुल वाजिब मांग है। पर एक बात तो सोचना चाहिए, बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर रहता है। बिल्कुल रहता है। हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है क्या? बिल्कुल सही सवाल। लेकिन पढ़ाई का प्रेशर नहीं है ना। यही तो समस्या है, तुम बच्चे पढ़ाई को बोझ समझते हो। बिल्कुल समझते हैं। क्या हो यदि आपके माता पिता आपको एक बोझ समझें तो? बिल्कुल सही सवाल। लेकिन बच्चों को पालना उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही जवाब। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? बिल्कुल सही सवाल। ठीक है, मान लिया, लेकिन हमारी इतनी कोशिश के बाद भी किस्मत हमारी मदद नहीं करती है। किस्मत के भरोसे मत रहो, क्योंकि किस्मत की बातें तो किस्मत ही जाने। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी। ये बात तो बिल्कुल सही है। अरे मेरे भाई, सब सही है तो गलती कहाँ और किसकी है? बिल्कुल सही सवाल, मगर उत्तर मुझे नहीं मालूम। हर समस्या का समाधान होता है। ये लो, आपके टीचर्स आ गए, वह आपकी मदद करेंगे।
गुड मॉर्निंग टीचर। सर हम एक दुविधा में हैं। दरअसल हम चर्चा कर रहे थे, किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। हमने अभी अभी आप सभी की चर्चाएं सुनी है। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल सही सवाल होगा। तो बताइए, हर एक मनुष्य का लक्ष्य क्या है? एक सुखी जीवन व्यतीत करना है। बिल्कुल सही जवाब। अध्ययन करके आप भी उसी पर लक्ष्य बना रहे हैं। लेकिन एक सफल जीवन के लिए हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होना जरूरी नहीं है ना? बिल्कुल सही सवाल है। Yes, of course. But you know, each age group has its own responsibilities. प्रत्येक आयु वर्ग की अपनी जिम्मेदारियां होती है। एक दूसरे के साथ संघर्ष तब समाप्त होता है जब हर कोई अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। एक छात्र के रूप में आपका कर्तव्य क्या है? पढ़ाई करना। Yes, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएं। माता पिता भी अपना कर्तव्य निभाकर आपका साथ देंगे। किस्मत भी आपके साथ होगी। अपने सपनों को अपने माता पिता के सपनों से मिलाने की पूरी कोशिश करें। अगर आप ईमानदारी से कोशिश करते हैं और असफल होते हैं तो आपके माता पिता आप पर कभी दबाव नहीं डालेंगे, क्योंकि कोई भी माता पिता नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे जीवन में कष्ट सहें। Yes, dear students, if you can't be a sun, be a star. For it is not by size that you win or fail. Be the best of whatever you are. Be the best whatever you are. अब अपना डांस भी दिखा दो।